बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां जब तक नहीं होंगी तब तक पता कैसे चलेगा कि दिल्ली की छोरी यहाँ पर आई हुई है। मजा नहीं आया। ये जेन जी वाले जो पीछे बैठे हुए हैं हर जगह आग लगाने को, जरा जोरदार तरीके से एक बार फिर से वेलकम कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। और हमारा ये कार्यक्रम ख़ासतौर से आपके लिए, क्योंकि दिल्ली की एक लड़की जो दिल्ली से निकलती है 18 साल की उम्र में मॉडलिंग करियर, और उसके बाद हमने देखा साउथ की फिल्मों से आपने डेब्यू किया और आज देश और विदेश में हिंदुस्तान का, दिल्ली का इतना नाम रोशन कर रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। Thank you so much. Thank you for a lovely introduction and good afternoon everyone. Thank you for having me here. और रकुल प्रीत से हमारे दर्शक ये कह रहे हैं दे दे प्यार दे 2, क्योंकि 2025 में आपके इस फिल्म ने जो कमाल किया है, 2025 ने आपके सिर पे वो ताज रख दिया जिसके लिए रकुल प्रीत ने इतनी कोशिशें की थी। तो वो जर्नी ख़त्म हुई, हम 2026 के जनवरी के महीने में इस समय बैठे हुए हैं। तो कितना एक्साइटमेंट रहा उस फिल्म को लेकर, कौन सी यादें हैं जिसको आप शेयर करना चाहेंगे, और 2026 की शुरुआत में क्या क्या नया हमारे दर्शकों के लिए लेकर आने वाली हैं आप? जैसा आपने कहा कि 2025 बहुत ही अच्छा साल था, बिकॉज दे दे प्यार दे 2 को इतना प्यार जनता ने दिया और आयशा के किरदार को बहुत प्यार दिया, एंड आई थिंक मेरे लिए मेरे कुछ किरदार होते हैं जो आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। ऑफ कोर्स सारे होते हैं, बट कुछ आपको इतना प्यार देकर जाते हैं कि वो आपको लाइफ टाइम के लिए बहुत स्पेशल हो जाते हैं। एंड आयशा वैसा एक कैरेक्टर है, चाहे वो दे दे प्यार दे 1 थी या दे दे प्यार दे 2। और बहुत कम होता है ऐसा कि एक कमर्शियल फिल्म में आपको ऑथर बैक्ड रोल मिले जहाँ पर लड़की नैरेटिव फॉरवर्ड लेकर जा रही है। सो आई थिंक फॉर मी रोल से लेके, फिल्म से लेके, ऑडियंस के प्यार से लेके सब कुछ उस फिल्म ने मुझे दिया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी। एंड 2026 की शुरुआत भी बहुत धमाके से हमारा OTT नेटफ्लिक्स पे आई है फिल्म और ग्लोबली ट्रेंड कर रही है। तो आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वेरी हैप्पी एंड आई होप कि लोग प्यार देते रहें, इसी तरह का प्यार ऐसे मिलता प्यार रहे। देते रहो। दे दे प्यार दे 1, 2, 3, 4। मुझे लग रहा है जैसे जैसे ये फिल्म, इसकी जितनी सक्सेस बढ़ेगी उतना ही ये 3, 4, 5 भी आने लगेगा। मुझे लग रहा है रकुल की ये पूरी तैयारी है इसे लेकर। पर मेरे बस में हो तो मैं तो पक्का बना दूं, बट वो मेरे हाथ में नहीं है, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के हाथ में है। तो आप लोग जितना प्यार देंगे उतना हम 3, 4, 5, 6 कर पाएंगे। बिल्कुल रकुल, जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो बहुत सारी लड़कियाँ पीछे से कितनी सुंदर दिखती है, ये क्या करती हैं, कैसे तैयार होती हैं, सब बड़े एक्साइटेड हैं इस बात को जानने के लिए। तो मैं आपकी फिल्मों पर आऊँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी रकुल प्रीत के अंदर वो कौन सी पॉजिटिविटी है, खुद को मेनटेन इतनी खूबसूरत दिखने के लिए क्या करती हैं आप, ये सब जानना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जितनी बार आपको देखो सभी आहें भरती, कितनी सुंदर दिखती है ये कुड़ी। अरे सो स्वीट। नो आई थिंक जस्ट ब्यूटी जो है ना वो एक्सटर्नल नहीं होती। आप कितने भी खूबसूरत या कैसे भी हो सकते हो, बट जब आप अंदर से खुश हो ना वो आपके चेहरे पे दिखता है। और ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जो आपकी इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग है, आप किस तरह के इंसान हो, आप कितना प्रेशर लेते हो, कितना पीसफुल रहते हो, कैसे सिचुएशन से डील करते हो, आपका आउटलुक क्या है लाइफ में। सो एंड आई बिलीव कि मेरा द हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर मी मेरा जो मंत्रा है वो ये नहीं है कि ऐसा कुछ होगा तो मैं खुश होंगी। हाँ, अरे ऐसा हो जाए, ये फिल्म में जाए, इसमें 200 करोड़ फिल्म कमा ले तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। आई थिंक यू हैव टू जस्ट ट्राई टू बी ग्राउंडेड एंड हैप्पी ऑलवेज एंड फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग्स एंड दैट्स व्हाट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस एंड आई थिंक दैट्स और बाकी ऑडियंस का प्यार झलकता है। हाँ, वो तो प्यार मिलता है। तो आपकी शानदार प्यार देते हैं तो फिर और खुशी, ग्लो आता है, इंटरनल ग्लो आता है। आपकी जिस तरह की कमाल की एक्टिंग है, यकीनन ये प्यार यूं ही बरसता रहेगा दर्शकों का। अब हम आ जाते हैं इस सेशन का जो हमने नाम रखा हुआ है आउटसाइडर द एक्स फैक्टर। एक आउटसाइडर के तौर पर आपने बॉलीवुड में जाकर अपनी जगह बनाई, लेकिन हमें पता है वहाँ पर जमे जमाए जो परिवार वाले लोग हैं वो आउटसाइडर को उस तरह का स्पेस नहीं देते हैं। तो रकुल के लिए कितनी वहाँ पर स्ट्रगल थी, किस तरह अपने इस पोजीशन को बनाने के लिए कि मैं बड़े बड़े एक्टर के साथ काम करूँ, कितनी मशक्क़त वहाँ करनी पड़ी? देखिए क्या होता है कि पर्सपेक्टिव की बात है। अब आई वॉज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री और मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है। तो जैसा आपने कहा कि इंडस्ट्री में जमे जमाए लोग हैं और कितना अपॉर्चुनिटी देते हैं,
ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी पाने में समय ज़्यादा लग जाता है। बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ऑडिशन पे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, मैं उनको रीच कैसे करूँ। पहले कुछ साल तो ये बताने में लग जाते हैं कि हेलो मैं हूँ, एंड हाउ डू यू रीच आउट। आप दरवाजे खटखटाते हैं मीटिंग्स के लिए, 100 बार कॉल करते हैं। तो आई रिमेंबर मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को फ़ोन करती थी, और वो भी फ़ोन नहीं उठाते थे, बिकॉज कितने लोग, हज़ारों लोग रोज़ मुंबई जाते हैं एक्टर बनने। तो मैं बहुत ज़िद्दी थी, तो मैं 100 बार फ़ोन करते रहती थी ताकि लोगों को लगे कितने ये वक्त में नंबर 100 कितना बार? परेशान है। हाँ बोलो, तो मैं बोलो हेलो हेलो हेलो, दिस इज़ राहुल, कैन आई प्लीज़ कम एंड गिव एन ऑडिशन और गिव अ मीटिंग, गेट अ मीटिंग। तो उस तरह जो आपके शुरुआत के कुछ साल होते हैं, टिल यू एक्चुअली मेक योर सेल्फ विजिबल, वो कठिन होते हैं, वो डिफ़िकल्ट होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता, वो जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे ये डिल्यूजन नहीं था कि मैं जाऊंगी और पहले दिन में ही मुझे मतलब बहुत बड़ी फिल्म मिल जाएगी, बिकॉज आई न्यू आई हैव डिसाइडेड टू टेक द रोड लेस ट्रैवल्ड। मैं जानती थी कि मेरे कोई कनेक्ट्स नहीं हैं और मुझे ऐसा करियर चूज़ करना है जो डिफ़िकल्ट है, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि वो मुश्किल होगा। But at the same time, so why I'm saying this, because if there's anybody in the audience, you cannot be delusional कि मैं गई और मैंने ऑडिशन दी और पहली ऑडिशन क्रैक कर ली, ऐसा नहीं होगा। You have to be prepared कि rejections होंगी, I have to work on my craft, I have to try to be better. But if you're good and if they see a spark in you, then people will give you an opportunity. So because I don't believe in talking about nepotism, मेरी जर्नी लंबी रही है, मुझे 10 साल लग गए हैं इस लेवल पे पहुंचने में, but tomorrow for my kids, whatever I can do, I will do, and it's been happening in India. That's how generational businesses work in India. So I feel सबकी जर्नी होती है, वो जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट लंबी होती है, बट एट द एंड द इंडस्ट्री डज सपोर्ट। टुडे सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स आर एक्चुअली नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई मीन सो मेनी पीपल आर अजय आउटसाइडर्स। देवगन के साथ आपने 3 फिल्में की हैं। अजय सर के हाँ, साथ 3 फिल्में की हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ? बहुत अच्छा, because I think Ajay sir is one of the most secure and most grounded actors that I know. And why I'm saying secure is because अगर अजय सर सिक्योर नहीं होते तो दे दे प्यार दे जैसी फ्रेंचाइज नहीं बन सकती, टू अलाउ वेदर इट वाज पार्ट 1 वेयर तबू मैम एंड माय कैरेक्टर टेक चार्ज, या फिर इट्स पार्ट 2 जहाँ पर हम जिस तरह से आपने देखा है फादर डॉटर स्टोरी है, या फिर शैतान हो, जहाँ पर मैडी सर प्ले कर रहे हैं टाइटल रोल। सो आई फील ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल, सिक्योर एंड अमेजिंग एक्टर्स टू वर्क विद। तो कभी आपने बताया कि मैं बचपन से आपको देख के बड़ी हुई हूँ, क्योंकि कई बार यकीनन आपने उनके साथ फिल्में की हैं, लेकिन जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं मुझे लग रहा है कि उतनी ही आपकी एज होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आई थिंक सो। अभी मैं यहाँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट जो पहला गाना मैंने गाना शुरू किया था लाइफ में जब मैं बहुत छोटी थी, वो था रुक 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 अरे बाबा रुक। तो फॉर मी द सर्कल ऑफ लाइफ was when I did De De Pyar De. I was like, wow, Tabu ma'am and Ajay sir, like I was obsessed with that song. But खैर फिल्म की कहानी भी वही है, so yes. बड़े सपने देखें और उस सपने को पूरा करने के लिए उतने बड़े प्रयत्न भी करें, तभी आप रकुलप्रीत बन सकते हैं। लेकिन आप मत सोचिएगा कि इतने खूबसूरत यहाँ पर दिख रही हैं, इसके पीछे एक तो आर्मी बैकग्राउंड, क्योंकि आपने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की, आपके फादर आर्मी बैकग्राउंड में, आपका आर्मी बैकग्राउंड रहा है, और आप ब्लू बेल्ट हैं कराटे में। तो फिर आप समझ लीजिए कि ये जो कुड़ी यहाँ पे बैठी हुई है, अगर इतने स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ वो गई कि नहीं मुझे बनना ही है, मुझे अपनी बड़ी लकीर खींचनी है वहाँ पर, तो उसके पीछे क्या ये काम आया, आर्मी बैकग्राउंड का होना, क्योंकि आप बहुत टफ हो जाते हो, हर सिचुएशन को हैंडल करने को तैयार रहते हो। सो आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि मैं आज जो भी हूँ, उसका ऑलमोस्ट काफ़ी क्रेडिट मेरी अपब्रिंगिंग को जाता है, मेरे आर्मी बैकग्राउंड से होने, मेरे पेरेंट्स को जाता है, बिकॉज ऑफ द आर्मी अपब्रिंगिंग, जिस तरह का डिसिप्लिन बचपन से आपकी लाइफ में होता है, एंड इट्स नॉट दैट यू डोंट नो एनी बेटर, आपके लिए वो नॉर्मल है। हमारे लिए सुबह जल्दी उठना नॉर्मल था। संडेज वी वर अलाउड टू स्लीप टिल 8, विच वॉज वेरी लेट, तो
junk was never a way of life, fitness was always very important. I've never seen my parents miss their morning workout, और अगर कभी ना जाएं तो मुझे लगता है तबीयत ठीक है ना मतलब you have not gone. So I feel like जब बचपन से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन इतना इंटीग्रल पार्ट होता है, सो यू आर मेड टू बी टफ. एक तो हो गया डिसिप्लिन, और दूसरा द काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट आर्मी फैमिलीज आर पुट इनटू. देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आपकी यू नो डैड्स आर ऑन द बॉर्डर, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर एट होम, मॉम इज स्ट्रेस, लाइक देयर इज टेंशन, राइट? बट दैट्स योर नॉर्मल. So I think you end up becoming very tough as a child, and when you grow up, when you grow older, smaller things don't bother you. तो जब मैं मुंबई आई और जब मैंने बाहर काम करना शुरू किया, मतलब आई हैव नेवर बीन द काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया, यू नो. मतलब सो बिकॉज यू आर जस्ट 100 फोन जाते होंगे उसमें कई लोग तो झला के रख देते होंगे. हाँ, अगर रिजेक्शंस भी हुई, पिक्चर 4 दिन शूट करके मैं छोड़ी भी है, बहुत चीज़ें हुई, बट यू आर जस्ट सच अ टफ पर्सन. ओके, दिस इज नॉट. कई फिल्मों में कास्ट करके फिर आपको बाद में मना कई नहीं, ऐसा 1-2 बार हुआ है, 2-3 बार हुआ है, बट दिस इज बिफोर आई डेब्यूड, राइट? एंड ऐसा होता है, दैट्स फाइन. सो आई फील लाइक माई nature or the way I am was molded thanks to the army upbringing. And my dad always says when the going gets tough, the tough get going, you know. So I think that's been an integral part of my, and that's really helped me in being who I am today. रकुल, क्या जब सफलता हमें मिल जाती है उसके बाद ये चीज़ें कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उस फेज से जब हम गुजर रहे होते हैं वो एक एक दिन कि पता नहीं मैंने सही चूज़ किया, क्योंकि मैंने आपका पूरा बैकग्राउंड जब देखा, आप इतनी पढ़ने में अच्छी रही, मैथमेटिक्स से मतलब पढ़ाई करने वाली लड़की सीधे मॉडलिंग करने चली जाती हो, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है. तो घर वालों का भी रोका नहीं, सर ने कभी नहीं कहा कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, इसमें अच्छा करो? नहीं, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने बोला था. सो आई स्टार्टेड मॉडलिंग राइट आफ्टर स्कूल, और साथ में मैं जीसस एंड मैरी कॉलेज में मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रही थी. एंड इट वाज एक्चुअली माय पेरेंट्स, माय मॉम who sort of identified कि मुझे बहुत शौक है. मैं मिस इंडिया बहुत शौक से देखती थी, and I used to be very enamored by that entire world, and my mom said, why don't you give it a shot? And then my parents were the most supportive. Like I remember जब मैंने अपनी पहली फिल्म करी थी, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी, so my parents did tell me कि if this is what you want to do, you can shift to correspondence, and I was like, no, I'd rather finish my studies. So they've been my biggest anchor and support. And अभी आपने एक चीज़ कही थी कि you know जब आप उस struggling phase में होते हो, I mean building phase में होते हो, I don't like to call it a struggle because you're already putting a negative connotation to it. So जब आप वो building phase में होते हो, you tend to think, overthink and doubt yourself only when your family is not supporting you. I feel half the battle is won when your family is supporting you. They are not, I don't have to prove to them. तो जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई, there were a lot of people with me जो हम लोग एक्टिंग क्लासेस साथ में करते थे या मॉडलिंग साथ में करते थे, and I would see that extra layer of stress because वो घर से लड़के आए हैं या तो 1-2 साल मांग के आए हैं. There's that pressure. So the approach becomes very different. But I was very blessed कि my mom would travel with me, my dad would hand manage my work, you know, my calls, my funds, everything. So I had the most secure system at home, you know, in terms of support, and I could not have done it without their support. ये कितनी अच्छी बात है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो पेरेंट्स मौजूद हैं वो ज़रूर रकुल को इस समय सुन रहे होंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है ख़ासतौर से बेटियों को लेकर इस तरह का अप्रोच होता है कि वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ सपने पूरा करना चाहती हैं, तो पेरेंट्स सबसे पहले कि नहीं तुम्हें तो नहीं करना है, तुम लड़की हो, मैं बाहर नहीं भेज सकता, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी. अभी भी हमारी सोसाइटी का एक वर्ग ऐसा है जो लड़कियों के लिए इस तरह की बेड़ियाँ पहनाता है. I would just like to say one thing, you know, कि अगर आप as a parent, I mean I'm not a parent so I can't say it, but whatever I have learnt out of my experience at home, just let your kids live their dream. You know, the least you can do is support them in their dream. मेहनत उनकी, काम उनका, पढ़ाई उनकी, ग्रोथ उनकी, बट आप सपोर्ट करिए और आप just अपनी blessings दीजिए, and that's all a child needs, you know. That's all a child really needs. क्योंकि जब सपने पूरे नहीं हो पाते हैं तो उम्र के हर पड़ाव में हम अपने आप को कोसते हैं कि काश उस समय घर वालों ने सपोर्ट किया होता तो आज हमारी जर्नी कुछ और होती.
Yeah, well, yeah, I agree. And I really cannot resonate with, I feel बहुत मुश्किल है अगर आप अपना आपका जो चीज़ पैशन है, आप जिस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट है और करना चाहते हैं लाइफ में और ना कर पाएँ, आई कांट इवन इमेजिन वो किस तरह का हार्ट ब्रेक होता है व्हेन यू नो आई रियली बिलीव दैट एवरी पेरेंट और एवरीबडी शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई. वो बोलते हैं ना कि मंडे ब्लूज तो तभी होते हैं अगर आप अपनी जॉब को एंजॉय नहीं करते. सो इफ़ यू लव योर जॉब, लाइक आई लव माई जॉब, आई कैन वर्क 365 days if I have to. So find a job that you don't need a vacation from, you know, and that's the way you should find your यकीनन। profession. Yeah. और वहाँ पर जाने के लिए फिर आपको ये नहीं सोचना होगा कि आप जॉब करने जा रहे हैं, आप सुबह सुबह तैयार होकर खुशी खुशी चले जाएंगे वहाँ पर. Absolutely, absolutely. हम लोग उठते हैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे. इट्स नेवर, आई नेवर फील कि अरे यार कल बहुत जल्दी उठना है. 3 बजे अर्ली मॉर्निंग कभी कभी होता है when you have to take like 6 o'clock, not flight, shoot. शूट के लिए. हाँ जी, कभी कभी कोई एरियाज होते हैं जहाँ पर 5:36 पे लाइट चले जाती है शाम को. सो दैट मीन्स यू कांट शूट बियॉन्ड 5:30. तो समटाइम्स दे वांट टू रोल एट 6:30 विद द फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट, विच मीन्स आपको 3 बजे उठ के 4 बजे रेडी होना शुरू करके 6:30 बजे शूट करना. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट there are days you're working 6 p.m. to 6 a.m., right? Only when you love your job will you never feel the blues. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.